कैसा होना चाहिए, यदि इस संबंध में जिज्ञासा हो तो तत्काल भगवान श्री राम हमारे दृष्टिपथ में आते हैं। भगवान श्री राम, रामो विग्रहवान धर्मा, राम मूर्तिमान धर्म है। राम जी के संपूर्ण चरित्र में कोई भी ऐसा एक अंश अंग नहीं है जो मनुष्यों को प्रेरणा लेने के योग्य न हो। अब हम क्या कहें, राम जी का अपने प्रबल शत्रुओं के साथ जो व्यवहार है वह भी हम लोगों को प्रेरणा लेने योग्य है। आप विचार कीजिए, भक्तों के साथ, प्रेमियों के साथ, सेवकों के साथ, साधु ब्राह्मणों के साथ उनका कैसा व्यवहार है वो तो अनिर्वचनीय है। शत्रुओं के प्रति कैसा व्यवहार, जो राम जी को अपना प्रबल शत्रु मानते हैं, इतना भारी शत्रु मानते हैं कि नाम तक नहीं लेना चाहते, उन शत्रुओं के प्रति भी राम जी का कैसा व्यवहार है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा बैरियू राम बड़ाई करें। राम जी का स्वभाव ऐसा है कि उनसे शत्रुता रखने वाले लोग भी भीतर से निंदा नहीं करते हैं, भीतर से तो सोचते हैं कि कोई तो राम जी का भक्त बनकर धन्य हुआ होगा, मैं तो राम जी का शत्रु बनकर धन्य हो गया। अरे राम, ऐसा शत्रु, ऐसा व्यवहार, विलक्षण व्यवहार है। राम जी का सदाचार उनके प्रबल शत्रु के चित्त पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ता है। जिस समय मेघनाद का वध हो गया, रावण विकल हो गया, उसमें रावण के एक मंत्री ने रावण को सलाह दी कि तुम अपने अभीष्ट की पूर्ति भी सीता के द्वारा नहीं कर पाए और तुम्हारा सर्वनाश भी हो गया, और ये संकेत है कि अब पराजय निश्चित है और मरना तो है ही है। अब युद्ध टल नहीं, अब तो पीछे पैर हट नहीं सकता, तो कम से कम मरने के पहले अपनी इच्छा की पूर्ति तो कर लो। रावण ने कहा कैसे इच्छा की पूर्ति हो? बोले तुम अनेक प्रकार के स्वरूप बनाना जानते हो, सन्यासी का स्वरूप बनाकर तुमने जानकी जी का अपहरण किया, अब राम जी का रूप धारण करके जानकी जी को छल सकते हो, हैं? क्योंकि वो राम जी के चिंतन में रहती हैं, तुम राम जी बनकर पहुंच जाओ तो तुम्हारे अभीष्ट की पूर्ति होगी और सीता के सतीत्व के कारण ही राम की विजय हो रही है, तुम्हारी विजय भी हो जाएगी। रावण ने उस अपने मंत्री को बहुत धिक्कारा, फटकारा और कहा कि तू मूर्ख है, तुझे पता नहीं है। मैं इस प्रकार से सफल नहीं हो सकता। क्यों? रावण कहता है कि जब मैं किसी स्वरूप को धारण करता हूं तो उस स्वरूप का पहले मुझे चिंतन करना पड़ता है। तो मैं राम रूप धारण करूंगा ना, तो पहले राम जी के स्वरूप का ध्यान चिंतन करना पड़ेगा, तब वो वेश में धारण कर पाऊंगा। और श्री राम जी का चिंतन करते ही मेरे हृदय के कामादिक विकार ही शांत हो जाते हैं। फिर तो संसार की सभी स्त्रियां मुझे माता के रूप में दिखाई पड़ने लग जाती, तो सीता तो हमें नहीं ही मिलेंगी। यदि मैंने राम रूप धारण कर लिया
तो मुझे तो मंदोदरी में भी माता का भाव दिखने लग जाएगा, इसलिए हमारी गांठ की मंदोदरी भी चली जाएगी। इसलिए तुझे पता नहीं है कि मैं श्री राम रूप धारण नहीं कर सकता। अब मैंने विलक्षण बात है कि नहीं। वो शत्रु कहता है कि राम जी का चिंतन करने से दुर्वृत्तियों का नाश हो जाता है। रावण विशाल रथ में बैठ करके युद्ध करने आया, वानरों में विषाद छा गया, विभीषण जी दुखी हो गए। रावण विरथ रथी रघुवीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। ये तो पीछे की बात है, इसके पहले का प्रसंग है। सब विकल हैं, कैसे युद्ध होगा। राम जी पैदल खड़े हैं रणभूमि में और रावण स्वर्णमय रथ में बैठा है। तो सबको विषाद में पड़ा हुआ देख करके श्री हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले कि भगवान, जैसे भगवान नारायण के वाहन गरुड़ हैं, ऐसे ही मैं आपका वाहन हूं। आप मेरे कंधों पर विराज जाइए तो ये बानर भालू सब दुखी हो रहे हैं ना, ये सब प्रसन्न हो जाएंगे। मैं आपका रथ हूं, मैं आपका वाहन हूं। हनुमान जी की प्रार्थना सुन करके राम जी तो अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं ही, भक्त वांछा कल्पतरु हैं। राम जी ने स्वीकृति दे दी और हनुमान जी के कंधे पर रघुनाथ जी विराज गए। अब झांकी का दर्शन करें। स्वर्ण शैलावदेह श्री हनुमान जी हैं। उनकी ग्रीवा पर रघुनाथ जी अपने दोनों चरण लटका करके बैठे हैं। दाहिना चरण इधर है, बायां चरण इधर है। प्रभु कवच धारण किए हुए हैं, धनुष बाण कसा हुआ है, जटा मुकुट बंधा हुआ है, वन्य पुष्पों से जटा मुकुट का श्रृंगार किया गया है। श्री रघुनाथ जी के दोनों चरण श्री हनुमान जी अपने अंक में ऐसे भरे हुए हैं, ऐसे दबाए हुए हैं चरण। ठाकुर जी जम के बैठे रहे इसके लिए, ऐसे दबाए हुए हैं चरण। और भगवान के चरणों का कवच भी बने हुए हैं कि कोई अस्त्र शस्त्र श्री चरणों में लग न जाए, उसके कवच हनुमान जी बने हुए हैं। रघुनाथ जी जब प्रतिज्ञा खींचकर सरसंधान करते हैं तब तो राम जी के दोनों करकमल व्यस्त रहते हैं और उसके अतिरिक्त प्रभु धनुष कंधे पर है, तरकस कंधे पर है और प्रभु के दोनों करकमल हनुमान जी के मस्तक पर रहते हैं। कितना सौभाग्य है, रघुनाथ जी के दोनों करकमल हनुमान जी के मस्तक पर और दोनों चरण कमल वक्षस्थल पर, और हाथ से चरणों को और छाती से लगाए हुए हैं कस करके, और रघुनाथ जी के कर कमल उनके मस्तक पर हैं। हनुमान जी के श्री अंग पर कंधे पर रघुनाथ जी की ऐसी शोभा हो रही है जैसे कोई स्वर्ण का पर्वत हो और उसके शिखर पर कोई नीले रंग की मणि चमक रही हो। स्वर्ण पर्वत का नीलमणि के से युक्त शिखर, नीलमणि शिखर हो और उसकी कांति चारों ओर जगमगा रही हो, ऐसी सुंदर शोभा श्री रघुनाथ जी की हो रही है। हनुमान जी इतने विशाल देह में हैं कि रावण बच्चा जैसा लगने लग गया, उसका रथ ऐसे छोटा सा हो गया राम जी के सामने, हनुमान जी के सामने। तो रावण को बहुत ज्यादा क्रोध आया। उसने सोचा कि अरे हम तो अपने शत्रु को हतोत्साहित करने के लिए, निरुत्साहित करने के लिए बड़े जोश से आए थे कि हमको देख करके शत्रु एकदम हतप्रभ हो जाएगा,
लेकिन मैं ही हतप्रभ हो रहा हूँ। यही बंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यदि इस बानर ने समुद्र लांघ करके लंका की यात्रा न की होती, जानकी जी से संवाद न किया होता, लंका में आग न लगाई होती, तो ये दिन हमको देखने न पड़ते। यही सारे समस्या की जड़ यही है। तो राम जी से युद्ध न करके वो हनुमान जी से युद्ध करने लग गया। हनुमान जी तो समस्त सिद्धियां हनुमान जी के निकट हैं। हनुमान जी ऐसी लीला करते हैं कि रावण के सारे बार व्यर्थ कर देते हैं। नीचे प्रहार करता हनुमान जी राम जी को लेकर ऊपर उछल जाते हैं, ऊपर करता तो एकदम नीचे छोटे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते, ऐसे हो जाते। रावण को थका लिया। राम जी भी हंस रहे हैं कि ये तो सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करो। हनुमान जी के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, और रावण का कोई अस्त्र शस्त्र हनुमान जी के शरीर को छूता नहीं, सबको बचा जाते हैं कौशल से हनुमान जी। अब रावण ने निश्चय किया कि अब मुझे अपनी मंत्र शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ेगा, और रावण ने 3 अमोघ बाण, जो बड़ी तपस्या करके उसने प्राप्त किए थे, वो 3 अमोघ शक्तियां अपने धनुष पर रखी और मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 बाण मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़े। वे प्रचंड 3 बाण, वो शक्तियां ही थी। हनुमान जी के ललाट में तीनों बाण धस गए। ये तो हनुमान जी ही ऐसे हैं, इन्हें बचपन में ही वरदान मिल चुका है। सर्वेशाम ब्रह्मदंडानाम अवध्य शंभुना कृता। शंकर जी ने आशीर्वाद दिया है, कोई किसी भी दिव्यास्त्र से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अवध्य हैं हनुमान जी। नहीं तो रावण के द्वारा प्रेरित वह प्रचंड शक्ति प्राण लेने वाली ही थी। तो हनुमान जी ने क्या किया, जैसे कोई कांटा वांटा किसी को चुभ जाए तो फट से निकाल के वो फेंक देता है कांटा, ऐसे हनुमान जी ने बाएं हाथ से वो बाण निकाले और बाएं हाथ से उसको ऐसे किया, उनको चूर्ण बना दिया, ऐसे मरोड़ दिया, तोड़कर ऐसे फेंक दिया। मैंने उपेक्षा, ऐसे ऐसे किया, ऐसे मरोड़े, ऐसे फेंक दिया, रावण को दिखाते हुए कि देख ले तेरी शक्ति मेरे ऊपर काम करने वाली नहीं है। अब हनुमान जी के ललाट में जो बाणों का प्रहार किया गया, बाण का प्रहार, उससे रक्त झरने लग गया और वो रक्त श्री रघुनाथ जी के चरणों पर गिरा, क्योंकि चरण वक्षस्थल पर ही है। रक्त की धार गिरी चरणों पर, प्रभु सहन नहीं कर सके। अब तक राम जी बिना क्रोध के ही लड़ रहे थे, आज क्रोध आया, क्योंकि भगवान अपना अपराध तो देखते ही नहीं हैं, पर दासों का अपराध सहन नहीं करते। जो अपराध भगत कर कई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर राम जी ने अपने ऐसे प्रचंड अस्त्र बल का प्रयोग किया कि रावण के घोड़े समाप्त कर दिए, सारथी का वध कर दिया, रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पार्श्व रक्षक अंगरक्षक सबको समाप्त कर दिया, ध्वजा समाप्त कर दी, रावण का कवच नष्ट कर दिया। जो हथियार रावण उठाता है, संधान करने के पहले राम जी उसे तिल तिल काट देते। त्रिलोक विजयी रावण केवल एक मुहूर्त में, कितने मुहूर्त में? 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 48 मिनट में त्रिलोक विजयी रावण 48 मिनट में, जो 48 मिनट पहले जो रथ पर बैठकर युद्ध कर रहा था, उसके पास न रथ, न घोड़े, न सारथी, न अंगरक्षक, न पार्श्वरक्षक, न सेना, न उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र, निहत्था रावण खड़ा हुआ है। और आज रावण ने निश्चय कर लिया कि आज मैं बचकर लौट नहीं सकता, आज मेरी मृत्यु निश्चित है। रावण को पता चल गया, आज मैं बचूंगा नहीं।
राम जी का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। तत्काल रावण के मन में विचार आया कि हमने तो मामा मारीच से सुना था कि एष विग्रहवान धर्म, राम जी साक्षात मूर्तिमान धर्म है, ये मारीची ने कहा था वाल्मीकि रामायण में। तो मैंने तो मामा मारीच से सुना था कि राम मूर्तिमान धर्म है, और ये कैसे मूर्तिमान धर्म है कि मैं असहाय हो गया, कवचहीन हो गया, रथहीन हो गया, अस्त्र शस्त्र विहीन हो गया, फिर भी मेरे ऊपर प्रहार करते चले जा रहे हैं। राम की धर्मशीलता कहाँ चली गई? ऐसा अपने मन में सोचने लग गया। आखिर तो महान पंडित था, उसने विचार किया कि राम जी में अधर्म हो नहीं सकता, राम जी की कोई भी क्रिया अधर्म से युक्त हो ही नहीं सकती है, जरूर कमी हमारी ओर से है, हमसे ही कोई अपराध बन रहा है। तब रावण की समझ में आ गया कि मेरे अस्त्र शस्त्र तो समाप्त हो गए हैं, धनुष भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, पर धनुष का एक खंड मेरे हाथ में है। उस भग्न धनुष खंड से ही मैं आत्मरक्षा का प्रयास कर रहा हूँ, उसी को हिला हिला करके अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ। तो जिस किसी उपकरण के द्वारा युद्ध में वीर अपनी रक्षा करे और दूसरे पर प्रहार कर सके, उसी उपकरण को अस्त्र कहा जाता है। तो भले ही ये टूटे धनुष का टुकड़ा ही सही, पर ये मेरी रक्षा करने वाला होने के कारण यह अस्त्र है, और यह जब तक मेरे हाथ में है तब तक मेरे संकट की निवृत्ति संभव नहीं है। तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, मुमोच वीरा, उस वीर ने उस टूटे हुए धनुष के टुकड़े को फेंक दिया। जैसे ही फेंक दिया तो राम जी तुरंत मुस्कुराए, और राम जी ने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। धनुष की प्रत्यंचा उतारने का मतलब जानते हैं? युद्ध बंद कर दिया। बाण वर्षा रावण पर बंद हो गई। अब रावण को नेक चैन आया, संतोष मिला, लेकिन थर थर कांप रहा था, रावण घबरा गया था। तो राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, जानामि दशग्रीव रणार्दितस्त्वम, हे दशग्रीव मैं जानता हूँ आज के युद्ध में आप थक गए, कोई बात नहीं। युद्ध में कभी जय हो जाती है, कभी पराजय हो जाती है, इसका चित्त पर विशेष प्रभाव नहीं रखना चाहिए। कभी संयोग से पराजय, कभी विजय हो ही जाती है। आज के युद्ध में आप बहुत अधिक थक चुके हैं, घायल भी हो चुके हैं। आप जाएं, अपने महल में विश्राम करें, राजवैद्यों से औषधि सेवन करें। यदि अपने आप को स्वस्थ अनुभव करें तो कल पुनः रणांगण में पधारें। दशरथ नंदन राम आपके रणभूमि में स्वागत के लिए समुत्सुक है। ये ऐसी भाषा किससे बोल रहे हैं? शत्रु से बोल रहे हैं ऐसी भाषा। रावण बोला मरेंगे तो पता नहीं कब, पर हम तो आज ही मर गए हैं। हजारों घड़े पानी पड़ गया उस पर। हाय हाय, मैं सीधे मुंह बात नहीं करता, तपसी करता हूं, और ये मेरे जैसे शत्रु से मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, हंसकर बात कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि राम आ गए होते तो मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता था, लेकिन शत्रु अपने वश में हो गया, अधीन हो गया। फिर राम प्रसन्नता पूर्वक उसे मुक्त कर, नहीं तो बंदी बना लेते। कहते जाओ विश्राम करो। ये है श्री राम जी का व्यवहार। भगवान श्री राम उनके जैसी बोलन उन्हीं की है। राम जी
पूर्वभाषी हैं। पूर्वभाषी, पूर्वभाषी जानते हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं गुमान वाले, वो पहले से किसी से राम राम नहीं करते, न जय श्री राधे करें, न जय सिया राम करें, न जय श्री कृष्ण करें, भले परिचित मिल जाए। हम किसी से कम है क्या?